उनका जल्दी हो गया, अब मेरा मूड बना, अब मैं बोली मुझे दोबारा करो। हाँ है ना, ऐसा होता है ना। होता है, मानती हूँ मैं बहुत गरम हूँ। सामने वाला कितनी गरम कितनी है? क्षमता है, हम तो बोलते ना कितनी क्षमता है, हाँ। करके देखो। देखो जितनी क्षमता है, जितनी दम है पिछवाड़े में, उतना कर आ जाओ मरा लो। या। इनका कहने का मतलब है, मेरा नहीं। अच्छा, जब आपकी शादी होके आई थी तब आप ज्यादा खूबसूरत रहे होंगे, और ज्यादा, मतलब एकदम कौली कली, है ना। बहुत दुबली थी यार। हाँ, कौली कली। 40 किलो तो मेरा पेट था। हाँ, तो आपके हस्बैंड आपको जब आपका घूंघट उठाया तो उन्होंने क्या बोला पहले? घूंघट ही नहीं उठाया, क्योंकि हाँ। मैं तो खुद घूंघट उठा के लेटी ही थी। मतलब सीधा पेटीकोट उठा दिया क्या? नहीं, साड़ी पहन के ही लेटी थी। हाँ। डर था बहुत अंदर, मतलब हाँ। कि क्या होगा क्या होगा। हाँ। और मेरे बहन ने बोला कुछ भी हो, हाँ। क्योंकि मना नहीं करना है। अब भाई वो होता है ना, शुरुआत में हाँ। 18 साल में शादी हो गई, 19 साल के अंदर, हाँ। तो फिर उतना दिमाग भी नहीं था कैसा क्या हो रहा, कैसे मना करेंगे, क्या करेंगे। अगर मना करेंगे तो ऐसा ना हो झगड़ा हो जाए, क्योंकि गांव के लोग अभी क्या करते हैं, लेडीज को हाथ उठाते हैं, तो वो डर बैठ जाता है ना, ऐसा ना हो ससुराल में हाँ, गए। मतलब नहीं दी हाँ। तो भाई लो मारेंगे, है ना, ये डर था हाँ, आपको। तो लेकिन हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे निकले हैं। आए हैं, लेटी सोई थी, मैं ही उठ के बैठ गई हूँ, जिठानी मुझे समझा के गई, हाँ ठीक है दीदी। तो हाँ, आपने अपने हस्बैंड को बोला आइए प्रिय, या उन्होंने बोला हेलो प्रिय? ना उन्होंने बोला ना हमने बोला, दोनों वहां के लेटे। हाँ। मेरे से आके चिपके, और धीरे धीरे वो जो मतलब ना एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा? नाम क्या, कार्ड में ही नाम हो गया, क्या नाम पूछना यार। मतलब ये तो गलत बात है, ले धपाधप, न जान न पहचान, इतनी ले धपाधप, हाँ मेरी घर की खेती है, ले धपाधप, ये गलत है। बहुत तकलीफ। अरे हमें तो पता है क्या अच्छा लगता है यार, आता पति उठाता घूंघट, बोलता हेलो डार्लिंग, मेरा नाम ये है, वी आर बेस्ट फ्रेंड, पहले हम फ्रेंड बनते हैं। अभी यहाँ फ्रेंड अभी आज चल गए रहा थे है फ्रेंड्स, अभी चल रहा है, अभी भी गांव में जाके देखिए यूपी साइड, वही अभी भी है क्या नॉर्मली आजकल। हाँ, चल दे। और क्या, हाँ, शादी हो देखो गई भाई, यूपी में शादी हो सीधा है। गई। हाँ, एक और पौआ चढ़ा के जाएंगे, चल दे, आ गया हूँ मैं, है हर ना। जगह यही। अभी फ्रेंड्स क्या है, नया नया होगा, अब तो सब लव शादी कर रहे हैं अपने अपनी मर्जी की। पहले क्या, मम्मी पापा की मर्जी, शादी ने सामने वाले बंदे को भी नहीं देखा, तो अभी शादी करके अपना एंजॉय जिंदगी निकाल रहे हैं। और मेरी तो लव और अरेंज दोनों ही मिक्स है, मैं क्या बोलूंगी। आज आपने अपने हस्बैंड को कभी ऐसा बोला है डार्लिंग आज बहुत मूड हो रहा है तो चलो आ जाओ? एक बार बोला था, पता है कैसे। शादी में गई थी इनके दोस्त के फ्रेंड में, तो एक बार हो गया है, होने के बाद फ्रेंड्स मालूम है क्या हुआ, अब उनका जल्दी हो गया, अब मेरा मूड बना, अब मैं बोली मुझे दोबारा करो। हाँ है ना, ऐसा होता है ना। होता है, ये होता है दोस्तों, लड़की का अगर दिल नहीं भरा हो औरत तो का, लड़की तो वो बोल देगी। बोलेगी और करो जी। और करो। तो अभी क्या बोले, थोड़ा टाइम रुको, करता है ऐसे बोले। तो मैंने बोला ठीक है, अब करते क्या, वो खुद सो गए हैं, फिर मैंने बोला ठीक है करते ही है, मैं भी सो गई, बोल रहे चलो करते। फिर मैं यही बोली, आप एक काम कीजिए, अपना समेट के रखिए, मैं अपना समेट के चलती हूँ। मतलब वो जो एक एज होती है 18-19 की, उसमें ज्यादा मजा आता है, या एज थोड़ी 30 के बाद ज्यादा मजा आता है? नहीं, हमारी तो भाई शादी जब हुई थी, जो मेरा है, तो तभी मैंने बहुत मजे लिए हैं, लेकिन अभी बहुत मजे आते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा घर परिवार थोड़ा हो जाता है, बाकी अगर शादी नहीं हो तो बहुत मजा है। आप अपने आप को कितना गर्म महसूस करती हैं? आप मानती हैं कि आप बहुत ज्यादा गर्म हैं, या आपके पति ज्यादा गर्म हैं? मानती हूँ मैं बहुत गर्म हूँ। सामने वाला कितनी क्षमता है, हम तो बोलते ना कितनी क्षमता है, करके देखो। देखो जितनी क्षमता है, जितनी दम है पिछवाड़े में, उतना आ जाओ मरा लो। या। इनका कहने का मतलब है, मेरा नहीं। हाँ, आ जाओ लंगोट पहन के। आपने किसी लंगोट वाले से आपको लंगोट पहनने वाले लोग कैसे लगते हैं? मुझे फनी लगता है, अच्छा लगता है। देखा ही नहीं अभी तक लंगोट। नहीं, वो लंगोट में सब समेट समाट के रख लेते हैं, अच्छा लगता है। तुम्हारे पति लंगोट पहनते? लंगोट नहीं पहनते हैं फ्रेंड, जो पहनते हैं जेंट्स वही पहनते हैं। हाँ, चड्डी में कभी छेद देखा है आपने? पति की चड्डी में या तुम्हारी चड्डी में कोई छेद हुआ हो? नहीं यार, वो चड्डी फट भी नहीं पाती है, वो फेंक देते हैं। वो तो नहीं हमने अभी। आजकल देखना वस्त्र पहनते हैं हम लोग, कपड़े पहनते हैं, तो ज्यादातर कपड़े जो है ना वो पिछवाड़े पे से और नीचे के उसमें से क्यों फटते हैं, वो समझ नहीं आ रहा है। मेरे तो भाई नीचे से ही फटते हैं।
हाँ, और मैं बोल भी देती हूँ। हाँ तो मैं फट गई। वही सामने और पीछे से ही फटते हैं ना, लेकिन क्यों? दोनों साइड छेद रहते हैं। अब बाबा उसका रीजन तो मेरे को भी नहीं समझ में आया। सिर्फ क्योंकि दोनों साइड छेद रहते, घिस घिस के ही फट जाते हैं ना तो दोनों। हम लोग थोड़े ऐसे ऐसे बम घसते हैं, जो पिछवाड़ा थोड़ी घस रहे हैं जमीन में बैठ बैठ के। क्यों फटते हैं, सही बताओ। सच में मैम ये चीज तो बहुत नहीं, मुझे ऐसा लगता है कोई गर्मी का हीट निकलता है क्या वहां से, या भट्टी निकलती है, कोई भट्टी जलती है क्या जो कपड़ा घस जाता है तो जल्दी। वो बोला न, तो आगे पीछे छेद ही रहते तो वो समझ जाओ हाँ, ना। मतलब छेदों को ढूंढ ही लेता है कर जी, करा जी, के जी। कैसे भी, है ना। उसमें फटने का भी अच्छा है ना रीजन भाई, उतारने का झंझट खत्म वहीं से ही करो शुरू। अच्छा, आप चड्डी पहनती हो या नहीं? हाँ पहनती हूँ। चड्डी के बिना कैसा, और पहन के कैसा महसूस होता है? देखो चड्डी नहीं पहनते तो ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ नहीं पहने हूँ, हाँ। और चलने में बहुत अजीब लगता है, और चड्डी पहले तो बहुत कंप्यूटर कहीं भी दौड़ा दो। हाँ, ऐसा मतलब आपका कहने का मतलब है ये चड्डी में भी इनका कहने का मतलब ये चड्डी में भी दौड़ जाएंगी। हाँ, और बिना चड्डी का नहीं। हाँ। हाँ आदत है चड्डी एकदम चाहिए। और आपसे कभी आपकी पैंटी सूंघने के लिए किसी ने मांगी है? नहीं मैम ऐसा किसी आदमी ने कॉल किया हो, जाने मन आज चड्डी उधार दे दो। ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसा होता है ना, आप मानते हो? हाँ कोई कोई किसी का शौक होता है, लेकिन मानते हैं है ये ना? चीज, काफी किसी को देखा है, हाँ। मानते हैं और चीज, ये लेकिन 500 रुपए 5 मिनट का, 1000 रुपए 2 मिनट का। हाँ, चड्डी सूंघने का इतना, ब्रा सूंघने का इतना, चड्डी उतारने का इतना, साड़ी उतारने का इतना। किसी ये का ऐसे वीडियो कॉल भी होते हैं ना? वीडियो कॉल ऐसा होता है, कोई बोलता है मतलब हाँ। कोई तो आता है तो बोलते हैं कि हाँ। हमारा मतलब सीधा ओपन आ जाओ। कोई कोई क्या शौक क्या रहता है, पूरे कपड़े पहनो, हाँ। एक एक ऐसे खोलो, एक 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 आराम से वीडियो कॉल में। अरे चड्डी उतारने के, ब्रा सूंघने के, हाँ, सबके पैसे मिल आराम रहे से हैं तो ब्रा देने में खोलो। दिक्कत क्या? मेरा चड्डा किसी को चाहिए रातों दिन सूंघते रहना, पैसे भेजते रहना। दोस्तों, मेरा चड्डा किसी को चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख लीजिए, मैं भेज देंगी आपको पार्सल में। हाँ, मैं अपना चड्डा भेज दूंगी, ठीक है। हाँ, सॉरी, साइज का फर्क है ना, तो मैं तो चड्डा ही बोलूंगी। है ना, हाँ मुझे जी। कोई परहेज नहीं है, मैं तो कुछ हाँ। चाहती हूँ मेरा चड्डा कोई कोई सूंघे। ऐसा लेकिन नहीं भले ही हुआ। चड्डा है तो क्या हुआ, लेकिन सारे चड्डे जाली वाले हैं और बहुत खूबसूरत चड्डा है। आजकल चड्डा भी बहुत अच्छे अच्छे एक आ से रहे एक, हैं। हाँ मेरी पैंटी है भाई, हाँ, पूरी जाली हाँ। जालीदार पैंटी हूँ। तो आपसे किसी ने नहीं मांगी आपकी पैंटी? नहीं अभी तक? पैंटी तो नहीं मांगी ब्रा? अभी तक। नहीं ब्रा वही बोलते हैं, मतलब पहन के दिखाओ, अच्छे दिख रहे हैं, कोई शौक करता है। आपने कभी ऐसे ऐसे हिला के दिखाया है? ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करते हाँ, ऐसे ऐसे नचोड़ के इन्होंने ऐसे दबा दबा के दिखाया है दिखाया दोस्तों, है। है ना। तो मतलब सामने वाला खुश हुआ? बहुत हम्म? बार बार कॉल करते हैं। हाँ, और दिखाओ, है ना। लेकिन मैं फेस नहीं दिखाती। अच्छा, यहाँ पे मैं भी कपड़ा रख लूंगी और मैं भी ऐसे मजा आए तो जरूर कमेंट मैं करिए। मास्क पहन लूंगी भी ना, तो हाँ। दोस्तों मेरी बॉडी ऐसी है, मुझे दूर से पहचान पहचानने वाले पहचान लेते हैं। हाँ, देखा। पहचानने वाले हाँ, पहचानते हैं। तो आपसे मतलब लोग ऐसी ऐसी मतलब रिक्वायरमेंट भेजते हैं, है हाँ ना? भेजते हैं। तो आप ऐसा कभी ऐसा नहीं सोचते यार ये सब क्या है? कभी कभी तो गुस्सा भी सीधा आता लो, है। डालो, खत्म करो, ये क्या है, ये सुंगाओ वो सुंगाओ, है ना। मुझे सबसे अच्छा लगता है, हाँ। दूर है, पेमेंट आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। और एक और मुझे बात पूछनी थी, जैसे लोग है ना 5 मिनट का इतना, 10 मिनट का इतना वीडियो कॉल करेंगे, अच्छा ऐसी क्या बात है, वो क्या बात करना चाहते हैं? जो बाहर रहते हैं ना, उनको बीवियां तो है नहीं, उनको भी हम्म। क्या करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनका माइंड है, जॉब करेंगे मतलब माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, उनको लगता है कोई बात करने वाला होना चाहिए, और किसी को लत लग जाती है वो चीज की, कि हमको किसी को क्या होता है, जैसे किसी एक सही बात बोला, किसी को मतलब होता है ना सिर्फ सीधा सिंपल मुट्ठ मारने का। हाँ, सीधी बात। मुट्ठ नहीं, मुट्ठी मारना। अरे बोलते यार। हैं मुट्ठी मारना, जी, लेकिन अभी क्या हुआ? जिस मुट्ठी में ऐसे हाँ। दबाओ, आगे पीछे करो। अब क्या आगे पीछे करो दोस्तों, समझ जाने का, आगे पीछे आगे पीछे आगे लेकिन पीछे आगे पीछे। क्या है, किसी की आदत पड़ जाती है हाँ। मुट्ठी मारने की, लेकिन अगर वो सामने वाली लड़की के साथ भी कर रहा है ना, तो उसका नहीं गिरने वाला, क्योंकि उसकी आदत तो पड़ चुकी है ना उस चीज की। बराबर बराबर।
तो वो लत हो जाती है उनको। एक कितना भी सामने मतलब अपनी बीवी के साथ भी कर लेना, किसी की लत अगर वीडियो कॉल की लग गई ना, वो वीडियो कॉल में ही। तो वही तो मुझे जानना है कि ऐसा वीडियो कॉल में क्या करते हैं जो वो लोग इतने खुश हो जाते हैं और इतना सब कुछ हो जाता है। मार के मस्त गिरा लेते हैं। तो वो डाल के गिरा लो, इससे अच्छा। नहीं, उनको मजा आता है, लत हो जाती है, एक लत हो जाती है। जैसे नए खरबूजे हाँ, देखने की जैसे हम अपने लेडीज की लत क्या, ये लिपस्टिक लगा लो सुंदर दिखेंगे, ये काजल लगा लो, वो मेकअप कर लो, ऐसा उनका भी होता है। अलग अलग अपन प्रोडक्ट खरीदते हैं, ऐसे वो लोग भी अलग अलग फैंटेसी, अलग अलग फीमेल, बड़ा मजा आता है। ये बात तो सच है यार, एक के साथ तो कौन लगा रहेगा, बोरियत होती है, बहुत बोर है ना। ना खड़ा हो गया ना खड़ी होगी, ये वाली कहावत हो जाती है। 2-3 साल तक ठीक है, लेकिन उसके बाद तो बहुत बोरियत हो जाती होगी ना। बोरियत तो कहीं नहीं होती मैम, प्यार जहाँ है ना वहाँ नहीं होता है। नहीं, वो चीज से होती है बोरियत, ये बात सच है। मैंने बहुत रिसर्च की है इस चीज। अच्छा जी। ये बोरियत होती है, ये पता है, एक दबाव रहता है। अच्छा। कि नहीं दिल से प्यार है, कभी वो दिल में रहता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन वो है ना, वो जो केला और चपटी का बोरियत हो जाती है एक हद तक। जैसे हम एक भाजी खाते हैं, हाँ, रोज दें हम आपको, बोर हो गए हैं, आप बोलोगे ई कुछ नया। हाँ। तो वैसे ही कबाब, बिरयानी, टंगड़ी, है ना, ये सब खाने का किसको शौक नहीं है, मुझे भी है। बोलते ना घर की दाल रोटी कब तक खाएंगे, कभी बाहर कभी खाना चाहिए। आपने कभी किसी की मुठियां मारी हैं पकड़ के, किसी का हथियार पकड़ के उसको मुठियां मार के दी है क्या? देना पड़ता है फ्रेंड्स। मतलब आप अब मुठियां मारते हुए किसी तोड़ फोड़ तो नहीं दिया? नहीं यार, तोड़ देंगे बेचारे का पैसा हो जाएगा। वैसे नहीं कर पाएगा। मतलब आपने जैसे उसने बोला हो कि नहीं हम नहीं, आप मारो मुट्ठी, तो हाँ, तो मैं लेके थक जाती। आपका हाथ दुखा है कभी? बहुत। मैं दोबारा में बोली भाई राम राम, जय राम जी की, आप देख लीजिए, मैं चलिए बना खुद मार लो। हाँ, है ना, हाथ दुख जाते भाई, कोई पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, वो नहीं मालूम, लेकिन किसी किसी का गिरता ही नहीं है। हाँ, ये क्या ऐसा क्या खा के आते हैं जो गिरता नहीं है? वही, या तो वो कुछ लेते होंगे टैबलेट वगैरह जो भी होगा, लेकिन वो लोग बोलते हम नहीं लेते। लेकिन कितना भी जेंट्स या बुढ़ा जवान क्यों ना हो, किसका नहीं गिरता होगा, कुछ तो वो करते हैं भाई जो नहीं गिरता है। मैं तो नहीं मानती, गिर जाता है, लेकिन जो नहीं गिरता वो कुछ तो करते हैं। आपको जवान पसंद है या बूढ़े? मीडियम बोला था ना। अच्छा, मीडियम। हाँ, मैच्योर्ड। हाँ, मैच्योर्ड लोगों में ऐसा क्या है? मतलब वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब कहाँ डालना है, कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, कैसे देना है, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस है। जी जी। और वो चिकने लौंडे जितने हरामी होते हैं। नहीं, चिकने लौंडे अच्छे से देते हैं या मैच्योर्ड? दोनों देते हैं मैम, अपना अपना फील है। मैं तो सबका मजे ले बैठी। दोस्तों, वो उससे मेरे को एक वाक्य याद आया। हम लोग, मैं और बिंदु भाभी दोस्तों वहां पे गए थे शॉपिंग पे। हमने बोला चलो आ जाओ चलते हैं। मैं स्कूटर चला रही थी, ठीक है, हम मार्केट में थे और बिंदु ये ले लेंगे वो ले लेंगे। इतने में आया बिंदु भाभी के पास और दोस्तों पता है क्या बोला? अरे मैं आपका फैन हूँ। दोस्तों ऐसे भागे हम, ऐसे भागे स्कूटर लेके। मैंने बिंदु को बोला कमीनी अपना मुंह बंद करके चल, ऐसे मत चला कर। तो बिंदु भाभी बोली मुझे क्या पता वो पीछे पड़ जाएगा। एकदम चिकना सा लौंडा, कम उम्र वाला। हम गलियों में कट मार के आगे निकले, थोड़ा आगे देखा, हाँ पीछा छूट गया, देखा तो वही खड़ा था। ओह, फिर भागे हम। अरे भाई ऐसा भी होता है। कम उम्र से एक बात याद है, कम उम्र लड़का होता है जो, लड़की ज्यादा बड़ी उम्र होती है ना, कम उम्र लड़का बहुत मजे जरूर देता है लड़की को। हाँ, बहुत अच्छे। तो उनके हथियार कैसे होते हैं? कड़क, बॉडी के हिसाब से। अरे बॉडी के हिसाब से होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का नॉर्मल होता है, बॉडी के हिसाब से हो जाता है। और किसी किसी की बॉडी बहुत अच्छी है ना, फिर भी वो मतलब वो छुआरा ही रहता है, छुआरा। हाँ, है ना, किसी किसी का बहुत छोटा रहता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई आया हो मतलब एकदम दबंग बन के, है ना, मैच्योर्ड एकदम, हाँ, और जैसे आप आए और आपके ऊपर थोड़ा सा रगड़ के फुस? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं हुआ है। अच्छे से मैं भी खुश हुई हूँ। आपने कभी किसी की मलाई खाई है? नहीं, वो नहीं।
वो नहीं खाइए। किसी ने ऐसा बोला है? नहीं, मैं तो बस तुम्हारे मुंह में ही डालूंगा। नहीं भाई, वो दूर रहिए, हमको कितना भी हो हमको मजे नहीं चाहिए। आपको गिरा आप हाथ से कहीं भी, लेकिन चेहरे मतलब पे हो, बॉडी पिछवाड़े पे गिरा दो, कहीं अगाड़े भी। पे गिरा दो, जी 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 जी, चूचियों पे गिरा दो, कहीं पे भी, है ना? लेकिन चेहरे पे हो, मुंह पे नहीं, हाँ हाँ, कमर पे गिरा दो, कहीं पे भी। कान में गिरा दो, कान में क्यों भाई? मुंह छोड़ दो, जी मुंह छोड़ दो। मुंह छोड़ दो दोस्तों, बाकी जहाँ गिराना है गिरा दो, है ना? जी तो मतलब उस चीज से परहेज नहीं है ना? ना। तो और आपको मतलब कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है मर्दों की? जो बहुत अच्छे से आता है, बात करेगा पहले थोड़ा बहुत, और रोमांटिक होगा, तो धीरे धीरे जो बढ़ता है ना हाँ। आगे तक, उसी में ही बहुत मजा आता है। और जो आके और खोलो और डालो, हाँ तो सीधा अच्छा भैया ठीक है, लेते ही हैं, खोल कर निकल के डाल। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कोई जल्दी में आया हो, यार मेरी 8 बजे की फ्लाइट है, आधा 1 घंटा ही बचा हो उसके पास, आया हो, भाई जल्दी खोलो जल्दी खोलो जल्दी खोलो जल्दी खोलो। वो और चीज मेरे आपके हस्बैंड ने ऐसे- करते हैं ना यार, ऑफिस जाना है यार, मूड हो रहा है, मैं गुस्सा रहती हूँ कभी, हाँ ठीक है आके डाल लो, खोलो जाओ। ये डालो और खोलो में ज्यादा मजा है या फिर रोमांस करने में, चिपका चिपकी में ज्यादा चिपका मजा है? चिपकी किस होना चाहिए, चिपका चिपकी होना चाहिए एक दूसरे का, बहुत अच्छे से, मतलब पूरी बॉडी को चूमे अच्छे से, तभी मजा है यार फ्रेंड्स। आपको सबसे ज्यादा मजा कब आता है, मतलब किस चीज में? मतलब जैसे फुल किस करना है एक दूसरे हाँ। को, और रोमांटिक हो, जब तक फुल मूड ना हो जाए तब तक नहीं डालो, और जैसे ही मूड हो रहा तब डालो, तब मजे ही मजा है। आपने कभी बैठ के हम्पी डम्पी की है किसी के ऊपर? हाँ वो तो हमेशा, जब भी तो हम खुश होते हैं। मतलब आप चढ़ गए हो, पहले हट चल लेट, मैं तेरी लूंगी, ऐसे तभी बोले? हम खुश होते हैं। मुझे नीचे बस मजा नहीं, जब तक मैं ऊपर नहीं आऊँ हाँ। तब तक मुझे नहीं मजा आता है, चाहे वो 2 मिनट या 5 मिनट को लिए आना ऊपर ही पड़ेगा। हाँ, मतलब आपको ऊपर बैठ के करना पसंद है। हाँ। और आपके ऊपर वो आए सामने वाला? जब हम खुश हो गए तो सामने वाले पर ऊपर आए, चाहे दाएं आए बाएं आए, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, करने से मतलब, मशीन चलाने से मतलब है, कहीं से भी चला लो, है ना? बस मशीन चलनी चाहिए और खुदाई होनी चाहिए, जी। है ना? हाँ, तो आपने ना ये, जैसे कि आप, मैंने बताया आपको कि मतलब पहले भी बताया, मतलब आज तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है ना? रिश्तों का ट्रेंड चल रहा है, फैंटेसी का ट्रेंड चल रहा है ना? एडवांस ज्यादा है लोग या पहले एडवांस थे? अभी ज्यादा है, पहले नहीं थे, अभी बहुत ज्यादा एडवांस हो गया हर चीज में। पहले से तो बहुत है। आप जैसे कहीं मार्केट में जैसे निकलते हो, बाहर जाते हो, आपका किसी ने पीछा किया है आपकी लेने के लिए? कोई ऑफर दिया है, हेलो आज मुझे दे दो भाभी जी? नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑफर किस चीज के लिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो भी शादी के पहले, अभी फिलहाल नहीं, शादी के पहले। एक बंदा था, स्कूल जाती थी मैं साइकिल से, तो वो क्या है, 2 बार मुझे उसने साइकिल को पकड़ा, मैं 2 बार बोली बेटा भाई मेरे चक्कर में मत पड़, और तुम अपना देख ले और मुझे अपने रास्ते से जाने दो। तो बोलता मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बोला लास्ट वार्निंग है, अब दोबारा मत पढ़ना। लेकिन वो उसको लग रहा था कि सच में मजाक कर रही, ये भी होगी, जो भी उसके हो मन में। तीसरी बार किया, कसम से उसकी बहुत बैंड तो ऐसी बजाई ना, सीधा मैं साइकिल को साइड में, स्कूल भी नहीं गई हूँ, सीधा मैंने उसको पहले पकड़ के 2-4 रगड़ दी, सीधा मैं थाने गई हूँ। बाप रे, उसको तो हाँ, उसको मैंने मतलब उसको करके बाद में पछताई थी, यार ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। हाँ। मतलब लेकिन उस समय पे बचपना भी था ना, जब मना कर रहे, क्योंकि बाप की इज्जत भी रहती है ना देखने की, मैं क्योंकि पापा को सब जानते थे मेरे पूरे गांव में कि ये मतलब मैं टीचर की लड़की हूँ, मेरे पापा टीचर हैं, तो वो डर भी रहता है ना कि पापा को मालूम पड़ा तो पापा हमको काट के फेंक देंगे। कभी आप टीचर की बेटी हो, जैसे कि आपके अंदर वो भी गुण होंगे, कभी आपने किसी को सेक्सुअल पढ़ाने की कोशिश की है कि आज मैं सेक्सुअल तुमको टीच करूँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत सिंपल थी पहले, सच बोलो शादी के पहले बहुत सिंपल थी, शादी होने के बाद भी सिंपल, लेकिन अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा बिगड़ नहीं, बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं दोस्तों। तो क्या होता है ना, आप अभी बहुत ज्यादा बिगड़ गए। आपसे एक चीज और पूछना, एक नहीं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, दिल खोल के पूछिए। हाँ दिल खोल के ही पूछते हैं। आपने जिम वाले का देखा है?
जिम वालों का मैंने नहीं देखा है, लेकिन कैसा? हाँ मैंने सुना वीडियोस होगा। वगैरह में तो देखा है, उनके तो पूरे रोस्टेड तंदूरी जैसे होते हैं, है ना? है क्यों ना? लेकिन क्यों? उतना मजा भी नहीं आता है। कितने हाँ। बोलते हैं ना बॉडी बिल्डर किसको पसंद है, हम्म। देखो भाई फ्रेंड्स मुझे नहीं है पसंद, हम्म। क्योंकि उनकी जो नुन्नू होती है ना फ्रेंड्स हाँ। बहुत छोटी होती है। हाँ वो भी सिकुड़ जाती है दोस्तों, हाँ। मसल सिकुड़ते हैं यहाँ हाँ। से, सब कुछ सिकुड़ जाता इससे अच्छा है। जो नॉर्मल होता है ना मतलब उसके साथ करने में बहुत मजा आता है। हाँ 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 हाँ, हाँ। क्या बात है। देखो जिम वालों से अच्छा तो वो जो ओल्ड बेचारे मैच्योर्ड होते हैं उनका ज्यादा अच्छा होगा, हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनकी शायद नसें वसें मसल्स बनती है ना, तो नुन्नू पे भी सुकड़ के मसल्स बन जाती है, तो वो इत्तू सा हो जाता है, इत्ते से इत्तू सा। खड़ा होगा ना तो लगेगा नहीं कि खड़ा है। हाँ तो ऐसा क्या, वो शायद इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं इस वजह से होता होगा। अब ये तो फ्रेंड्स नहीं मालूम, लेकिन देखा है तो बॉडी बिल्डर का तो छोटा ही रहता, मजा कुछ नहीं आता, बस खाली बॉडी दिखता है, हम ऐसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं ये। तंदूरी चिकन, हाँ लेकिन होता कुछ नहीं उनसे, वो किसी काम के नहीं है। किसी काम के नहीं। हाँ भाई हमारे देसी वाले ही अच्छे हैं, है ना? हाँ देसी अच्छे हैं हमारे। ये तो जिम उतना ही करो, है ना, जी जो लिमिट नुन्नू पे इफेक्ट ना करे। आपसे लड़की खुश रह सके। हाँ इफेक्ट कहीं और डालो, वो बड़ा होना चाहिए हथियार, हाँ। छोटा नहीं, है ना? हाँ ऐसी एक्सरसाइज करो जिम वाले लोगों कि आपकी बड़ी हो जाए, छोटी करके कोई मतलब नहीं है। कंप्लेंट है आप लोगों के लिए कि ये क्या है, ऐसा मत करो। शक्ल और ये यहाँ बना लेते हो चर्बी की दुकान, यहाँ बना लेते हो टांगे तंदूरी और वो कुंदूरी कुंदूरी कुंदूरी। सही बात है। है ना? तो आपने ऐसा एक्सपीरियंस लिया है जिम वाले के साथ? लिया है ना तभी तो बोल रही हूँ। लिया है तभी बोल रही Oh my फ्रेंड्स। God! ये बहुत आज की जो गेस्ट हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा शातिर हैं, इन्होंने सब कुछ सब मजे लिए experience हैं किया। लाइफ में बहुत अच्छे से, कि कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं, लाइफ की एंजॉय कीजिए। एंजॉय कीजिए, है ना? जी और किस तरह से एंजॉय कीजिए, जो आपके दिल में है हाँ वो कीजिए, वो कीजिए, है ना? और बस इतना ध्यान रखिए घर वालों तक बात ना पहुंचे। हाँ पर्दे में, हाँ पर्दे के अंदर, पर्दे के अंदर, है ना? जी पर्दे के अंदर ही कमेंट कीजिएगा हमारे ये गेस्ट के लिए कि ये कैसी लगी आपको, है ना? आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? उनसे बोलेंगे कमेंट करके यही बताइए मतलब सही क्या है और हमने क्या गलत बोला, थोड़ा बताइए। जिम वाले ध्यान दीजिए। हाँ नुन्नू पे ध्यान दीजिए। हाँ देखो आ, ये जो गेस्ट आई हैं दोस्तों, इनको अच्छे से इस पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए और खूब हिलाइए, खूब मटेरियल बाहर निकालिए, दिल खोल के निकालिए, खूब सारे कमेंट और जिससे दीजिए। नहीं निकल रहा हो तो बताइए किसका हाँ, नहीं निकलती हाँ। आती हूँ मैं। ये आके निकाल देंगी, है ना? तो प्लीज बताइएगा, है ना? हाँ जी बराबर ना? बराबर। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा स्पेशल गेस्ट थी, इनकी बातें बहुत चटपटी थी और बेबाक अंदाज में इन्होंने दिल खोल के हमसे बातें की। इसी तरह के गेस्ट आगे भी हम लाते रहेंगे और बहुत सारी पॉडकास्ट होती रहेगी। तो प्रीति जी दोबारा से आए तो प्लीज इन्हें सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिएगा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू। कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स कैसा लगा, स्पेशल इनके लिए।